जब कोई सच्चे मन से भक्ति करता है तो भगवान की कृपा स्वयं उसके जीवन में उतर आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नीम करौरी बाबा की कृपा पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? बाबा ने स्वयं 4 सरल उपाय बताए थे जिनसे उनकी कृपा शीघ्र ही प्राप्त की जा सकती है। आज हम उन्हीं उपायों पर चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे बाबा के अनमोल उपदेश कैसे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप भी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, महाराज जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये 4 उपाय सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हर एक उपाय आपके जीवन में आपको महाराज जी के और करीब लेकर जाएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। महाराज जी से जुड़ने वाला हर एक अनन्य भक्त अपने जीवन में कृतार्थ होकर सफलता को अर्जित करता है। ये बात तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि महाराज जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए कौन से वो 4 उपाय हैं जिनसे हम अपने जीवन में महाराज जी से सरलता से जुड़ सकते हैं और साथ साथ महाराज जी की अद्भुत कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्रमबद्ध तरीके से और बढ़ते हैं पहले उपाय के संदर्भ में। महाराज जी कहते हैं, जब कोई सच्चे मन से भक्ति करता है तो भगवान की कृपा उसके जीवन में स्वतः ही उतर आती है। इसके लिए पहला उपाय महाराज जी कहते हैं कि प्रेम और सेवा में और निस्वार्थ भाव में ईश्वर का वास होता है। इसीलिए महाराज जी का वचन है कि आपको सब में भगवान को देखना प्रारंभ करना होगा, अर्थात सभी के स्वरूप में ईश्वर के स्वरूप के दर्शन करो और उनकी सेवा करो। यदि आप सच में उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो दूसरों की सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आप स्वयं सोचिए कि यदि आप किसी व्यक्ति के स्वरूप में ईश्वर का रूप देखते हैं और ईश्वर का वो रूप आपसे सहायता चाहता है या आपसे सहायता की अपेक्षा रखता है, तो क्या आप ईश्वर की सहायता नहीं करेंगे? ऐसा कोई भी अनन्य भक्त नहीं होगा जो ईश्वर की सहायता नहीं करना चाहेगा। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं, हर एक व्यक्ति के रूप में ईश्वर का दर्शन कीजिए। ना जाने कौन से रूप में आपको ईश्वर के दर्शन हो जाएं। तो इसीलिए अगर आप हर स्वरूप में ईश्वर का दर्शन करते हैं तो ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जब आप ईश्वर के दर्शन करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। एक बार की बात है, एक बार एक भक्त बाबा के पास आया और बोला, बाबा मुझे भगवान नहीं मिलते। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुमने अपने पड़ोसी की सेवा की? क्या तुमने भूखे को भोजन कराया? जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करोगे तभी तुम्हें भगवान का साक्षात्कार होगा। बाबा के एक भक्त रिचर्ड अल्पर्ड रामदास जी ने भी कहा था कि जब उन्होंने निस्वार्थ सेवा और प्रेम को अपनाया तो उनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। तो ये है पहला उपाय कि हर स्वरूप में ईश्वर का दर्शन कीजिए। हर जरूरतमंद स्वरूप की, हर जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना अपना परम कर्तव्य बना लीजिए। महाराज जी दौड़े चले आएंगे। आइए जानते हैं दूसरा उपाय क्या है। दूसरा उपाय महाराज जी कहते हैं, सच्ची भक्ति और नाम जप। बाबा के अनुसार ईश्वर का नाम सबसे शक्तिशाली माध्यम है जिससे कृपा प्राप्त की जा सकती है। बाबा स्वयं राम राम जपते रहते थे और अपने भक्तों को भी इसका अभ्यास करने की सलाह देते थे। एक किस्सा इससे भी जुड़ा हुआ है। एक बार एक भक्त ने बाबा से पूछा, क्या भगवान सच में हमारे साथ होते हैं? बाबा बोले, तुम राम नाम लो और फिर देखो चमत्कार। उस भक्त ने जब निष्ठा से नाम जप शुरू किया तो कुछ ही महीनों में उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे और उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। अमेरिका के कई भक्तों ने भी अनुभव किया कि जब उन्होंने राम नाम का जप किया तो उन्होंने अद्भुत मानसिक शांति की प्राप्ति की। तो इसीलिए इस उपाय से आपको एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि नित्य भजन कीर्तन करें, दिन भर में कम से कम 108 बार राम नाम का जाप करें। और तीसरा, भक्ति के लिए मन की शुद्धता आवश्यक है। तो इसीलिए मन की मलिनता को दूर करके शुद्ध मन से ईश्वर का नाम लीजिए, सारे काम आपके बनते चले जाएंगे। आइए जानते हैं अब तीसरा उपाय क्या है। तीसरा उपाय महाराज जी कहते हैं, पूर्ण समर्पण और विश्वास। बाबा जी ने कहा था कि जब भक्त पूर्ण समर्पण करता है और भगवान पर विश्वास रखता है तो कोई भी संकट उसे नहीं छू सकता। एक चमत्कारिक घटना इससे जुड़ी हुई है, आइए जान लेते हैं। सन 1971 के आसपास एक भक्त अपने जीवन में भारी संकट से गुजर रहा था। उसका सब कुछ नष्ट हो गया था। वो बाबा के पास आया और अपनी परेशानी बताई। बहुत ही कोलाहल उसके मन में मचा हुआ था। तो बाबा जी ने केवल उससे इतना कहा कि जा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करना। अब देखिए, कुछ ही दिनों में उसकी समस्या का समाधान भी हो गया। उसका डूबा हुआ व्यापार फिर से चल पड़ा और फिर से उसे सुखी जीवन की प्राप्ति हुई। तो महाराज जी का उपदेश है कि जीवन में जब आप ईश्वर को पूरी तरह से समर्पित होकर ईश्वर पर विश्वास करने लग जाते हैं तो आपके सारे मुश्किल से मुश्किल, जटिल से जटिल कार्य भी बनने प्रारंभ हो जाते हैं।
इसीलिए बाबा कहते थे, जैसे छोटे बच्चे को अपनी माँ पर विश्वास होता है, वैसे ही अगर तुम भगवान पर विश्वास रखोगे तो सब कुछ अपने आप ठीक होता चले जाएगा। इस उपाय से आपको क्या शिक्षा मिलती है, आइए जान लेते हैं। महाराज जी की इस शिक्षा से या इस उपाय से आपको एक सीख मिलती है कि हर परिस्थिति में भगवान और गुरु पर विश्वास बनाए रखें, और दूसरा, नकारात्मक विचारों को त्यागें और धैर्य रखें, सब कुछ ठीक होता चले जाएगा। आइए अब जान लेते हैं चौथा उपाय। चौथा उपाय महाराज जी कहते हैं कि प्रसाद ग्रहण करना और साधु संतों की सेवा करना। बाबा जी के अनुसार प्रसाद केवल भोजन नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा का प्रतीक होता है। उन्होंने ये भी कहा कि साधु संतों की सेवा करने से व्यक्ति के जीवन में चमत्कारिक बदलाव आते हैं। तो इसीलिए आप दोनों कार्यों को, कि प्रसाद को ईश्वर का प्रतीक मानकर ग्रहण करना चाहिए पूरी श्रद्धा के साथ, और संत जनों का और वयोवृद्धों का आपको सम्मान करना चाहिए, उनकी बात का आदर करना चाहिए और कभी भी उनकी बात टालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपके जीवन में सब कुछ अपने आप होता चले जाएगा। इससे भी जुड़ी एक चमत्कारिक घटना है, आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। बाबा के आश्रम में कई भक्त केवल प्रसाद ग्रहण करने से गंभीर बीमारियों से मुक्त हो चुके हैं। एक व्यक्ति जो निराश और दुखी था, बाबा के आश्रम में आकर सिर्फ साधु संतों की सेवा करने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई और उसका पूरा जीवन शून्य से अनंत तक पहुंच गया। तो ये एक बहुत ही अद्भुत सीख है कि प्रसाद को हमेशा श्रद्धा से ग्रहण करें, और दूसरा, साधु संतों की सेवा करने से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और आत्मबल मिलता है। आइए अब जान लेते हैं बाबा के कुछ अनमोल उपदेश जो आपका पूरा जीवन बदल सकते हैं। बाबा के ये उपदेश आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखते हैं। आइए जान लेते हैं। सबसे पहला है, सब में भगवान को देखना। किसी के प्रति घृणा मत करो और सभी को ईश्वर स्वरूप मानकर पूजित करो। दूसरा है, जितना आप बांटोगे अर्थात जितना आप दोगे उतना ही आप पाओगे। इसीलिए निस्वार्थ सेवा करो और आपको किसी के समक्ष हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं, केवल निस्वार्थ भाव से सेवा करते चले जाएं। ईश्वर के कर कमलों से आपकी झोली ईश्वर जरूर भर देते हैं। तीसरा है, मनुष्य का सबसे बड़ा धन भक्ति और श्रद्धा है। किसी भी प्रकार के भौतिक सुख की कामना रखना गलत बात नहीं है, लेकिन सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा में सब कुछ छुपा हुआ है। जीवन का हर एक प्रसाद आपको इन दोनों चीजों से आसानी से प्राप्त हो जाता है। और चौथा है, सच्चा प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। अगर आपका हृदय स्वच्छ है, आपका हृदय बहुत ही प्रेम भाव से भरा हुआ है, तो आपको हर एक स्वरूप में स्वतः ही ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। आपको ईश्वर की खोज करने की आवश्यकता नहीं। तो आइए जानते हैं इस सारी बातों का निष्कर्ष आपको कैसे मिलता है और बाबा की कृपा आपको कैसे प्राप्त होगी। नीप करौरी बाबा की कृपा पाने के लिए आपको बस इन 4 बातों का पालन करना होगा: प्रेम और सेवा, नाम जप, पूर्ण समर्पण और प्रसाद व साधु संतों की सेवा। जब आप इन साधारण उपायों को अपने जीवन में उतारेंगे तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि बाबा की कृपा आपके जीवन में कैसे उतरती चली जाती है और आपके जीवन की रूपरेखा कैसे परिवर्तित करके महाराज जी आपको एक सफल व्यक्ति बना देते हैं। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ अब समय आ गया है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।